Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to talk about priorities for your college selection। अब यहाँ पर जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ रही है तो फिर यहाँ पर आपके पास नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर हम कॉलेज की प्रायोरिटीज किस तरह से करें, तो ये आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट और एसएफआई। गवर्नमेंट में यहाँ पर ग्रांटेड भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या फिर ग्रांटेड कॉलेज। इसके बेसिस के ऊपर आप कॉलेज का फिल्टर कीजिए, कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट में जाना है या फिर सेल्फ फाइनेंस के अंदर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कि व्हाट इज योर गोल आफ्टर 4 ईयर। अब ये सवाल का क्वेश्चन मिल गया ना आंसर, तो फिर आपके लिए इजी रह जाएगा यहाँ पर आपके लिए कॉलेज सिलेक्ट करना। मान लीजिए कि आपको प्लेसमेंट में जाना है तो फिर आप कॉलेज का फिल्टर प्लेसमेंट वाइज कीजिए। अब इसके सामने मान लीजिए कि आपका अल्टीमेट गोल 4 साल के बाद यहाँ पर आपको किसी अच्छी आईआईटीज या फिर एनआईटीज में से मास्टर करके यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में जाना है, यहाँ पर टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर यहाँ पर रिसर्च फील्ड में जाना है, तो फिर यहाँ पर 4 साल के बाद आप आईआईटीज या फिर एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो अभी के लिए आप यहाँ पर टीयर 2, टीयर 3 या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्शन कर सकते हो। तो सेकेंड यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी किसके ऊपर हो गई, आपका यहाँ पर गोल क्या है उसके ऊपर। थर्ड यहाँ पर ये है कि ओवरऑल कॉस्ट। अब यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर आपके 4 साल कितने रुपीज़ में पड़ते हैं, 4 साल का एक मोटा मोटा खर्च कितना निकलता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कॉस्ट एस्टिमेशन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 4 साल का कॉस्ट एस्टिमेशन कितना निकलता है और उसके सामने आप डिसाइड कीजिए होम टाउन वर्सेज रिमोट, यानी कि होम टाउन में जाना है, होम टाउन में ही कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर टीयर 2, टीयर 3 लेवल सिटीज से बिलोंग करते हो, मतलब छोटे छोटे जिलों से आप बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर आप यहाँ पर सकते हो राजकोट, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद जैसे अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में कि जहाँ पर अच्छी अच्छी कॉलेजेस है। बट अगर आप यहाँ पर राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हो, तो फिर यहाँ पर आपके पास ये भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या आपको यहाँ पर राजकोट, सूरत जैसे अच्छे सिटी में ही यहाँ पर एडमिशन लेना है, कि और एक स्टेप और ऊपर जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, वल्लभ विद्यानगर जैसे रिमोट प्लेस पे एडमिशन लेना है। ये आप ओवरऑल कॉस्ट या फिर कॉस्ट एस्टिमेशन जब भी निकालोगे ना, उसमें आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको अहमदाबाद में टीयर 1 और टीयर 2 लेवल की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको अहमदाबाद में भी टीयर 3 लेवल की कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और जो आपके राजकोट में आने वाली कॉलेज के इक्विवेलेंट ही है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों रिमोट सिटी पे जाने में, अहमदाबाद में जाने में यहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं बनता है। बिकॉज एट दी एंड तो यहाँ पर दोनों इक्वली होने वाला है। यहाँ पर आप टीयर 3 में जाओ या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, एट दी एंड बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर ये भी फैक्ट आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट कंसिडर हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग करो कि जिसके अंदर यहाँ पर देखो कि कहाँ पर मेजर डिफरेंस आ रहा है, कितनी कॉलेजेस आपकी रेंज में आ रही है और कितनी कॉलेजेस को आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।